नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, शेयर बाजार से पैसा कमाने का एक तरीका होता है आईपीओ में पैसे लगाना। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। हालांकि आईपीओ में भी पैसा लगाना रिस्की होता है, यानी इसमें नफा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले आप स्वतंत्र फैसला लें कि क्या आईपीओ में पैसे लगाना सही होगा या फिर सही नहीं होगा। तो 9 दिसंबर को खुल रहा है मैप माई इंडिया का आईपीओ। तो किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले आईपीओ लाने वाली कंपनी और आईपीओ के बारे में जान लेना चाहिए। तो इस एपिसोड में हम आपको मैप माई इंडिया के बारे में बताएंगे और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के जरिए पैसों से जुड़े हुए आपके हर सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मैप माई इंडिया और उसके आईपीओ की तरफ। तो कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। डिजिटल मानचित्रण कंपनी है मैप माई इंडिया। गूगल मैप की तरह एक लोकेशन नेविगेटिंग ऐप है मैप माई इंडिया, यानी ये लोगों को लोकेशन बताता है। कंपनी की स्थापना 1995 में हुई थी। कंपनी के अभी 700 से ज्यादा कर्मचारी हैं और 5000 से अधिक ग्राहक हैं। कंपनी के ग्राहकों में शामिल है अमेजॉन, एलेक्सा, एप्पल, इसरो, भारत का वित्त मंत्रालय, उबर, मर्सिडीज बेंज, मैकडोनाल्ड, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फोन पे, सीबीडीटी, एचडीएफसी बैंक, टीवीएस, हुंडई, एयरटेल, फ्लिपकार्ट। अब मैप माई इंडिया के आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईपीओ 9 दिसंबर को खुलेगा और 13 दिसंबर को बंद होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड है 1000 रुपए से लेकर के 1033 रुपए प्रति शेयर। 14 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 14 शेयरों में निवेश करने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 14 गुने 1033 यानी 14,462 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 182 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक 182 गुने 1033 यानी 1,88,006 रुपए निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक मैप माई इंडिया के आईपीओ में। कंपनी आईपीओ से करीब 1039.61 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी आईपीओ के तहत बिक्री के लिए नए शेयर जारी नहीं करेगी, केवल ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशकों और प्रोमोटर्स के करीब 1039.61 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी। आईपीओ अलॉट की तारीख है 16 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 17 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 20 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 21 दिसंबर को और शेयर्स बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। आपको बता दूं कि किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले आईपीओ के बारे में और आईपीओ लाने वाली कंपनी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए। तो यहां पर मैं आपको मैप माई इंडिया के बारे में बता रहा हूं और उसके आईपीओ के बारे में बता रहा हूं, जिसका आईपीओ 9 दिसंबर को खुलने जा रहा है। इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है एक्सिस कैपिटल, डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, जबकि रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिर से कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी ने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के साथ करार किया है। मैप माई इंडिया ऐप खासकर भारतीयों के लिए बनाया गया है। इसरो, बिट्स पिलानी और भारतीय मौसम विभाग कंपनी के पार्टनर्स हैं। कंपनी के डिजिटल मैप में भारत की 98.50% सड़कें कवर है। कंपनी के मैप से आप रेस्टोरेंट, रिटेल दुकानें, मॉल्स, एटीएम, होटल्स, पुलिस स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का लोकेशन पता कर सकते हैं। तो आपने जाना मैप माई इंडिया के बारे में और उसके आईपीओ के बारे में, जो कि 9 दिसंबर को खुल रहा है। अब आपको लग रहा है कि इस आईपीओ में पैसे लगाना चाहिए और पहले आपने कभी नहीं आईपीओ में पैसे लगाया है, तो कैसे इस आईपीओ में पैसे लगाएंगे वो भी जान लीजिए। तो किसी भी आईपीओ में या फिर शेयर मार्केट में या फिर एफपीओ में या फिर राइट्स इशू में पैसे लगाने के लिए आपके पास
बैंक सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट आप किसी बैंक में खुलवा लें जो कि आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त हो, और डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर से खुलवाना होगा। साथ ही साथ जब भी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएं किसी शेयर ब्रोकर से, तो आप देख लें कि स्टॉक मार्केट से उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए। स्टॉक मार्केट बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो दिग्गज स्टॉक एक्सचेंज है भारत के। तो किसी भी आईपीओ से संबंधित फॉर्म आपको आपके डीमैट अकाउंट में ही मिल जाएंगे, और फॉर्म में जो जानकारी मांगी जा रही है वो जानकारी भर दीजिए। अगर आपको आईपीओ फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो अपने शेयर ब्रोकर से भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जाना मैप माई इंडिया और उसके आईपीओ के बारे में। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।